नमस्कार। 10, 11, 12 और 13 दिसंबर के करंट अफेयर्स की प्रमुख खबरों को देखते हैं। उससे पहले देखिए, हमारे चैनल पर यूपी पीसीएस और आरओ एआरओ जो दोनों परीक्षाएं फरवरी और मार्च में प्रस्तावित हैं, उसके लिए करंट अफेयर्स का एक बैच जिसका नाम है लक्ष्य बैच, वो 15 दिसंबर से प्रारंभ हो रहा है। ये बैच ऐसा है जिससे आपकी करंट अफेयर्स की संपूर्ण तैयारी होगी। इसके बारे में अगर आपको विस्तार से जानना है या इस बैच में आप एडमिशन लेने के इच्छुक हैं, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सारी जानकारी दी जाएगी। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। वैसे तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मनाने की घोषणा 1948 में ही औपचारिक रूप से हो गई थी, लेकिन 1950 से ये प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाने लगा। 10 दिसंबर 1948 को यूएनजीए यानी संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को अपनाए जाने के कारण ही 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। और हर वर्ष एक नई थीम निर्धारित की जाती है। तो इस वर्ष की यानी 2023 की अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस की थीम है सभी के लिए स्वतंत्रता, समानता और न्याय। महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। मोहन यादव मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री नियुक्त हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के हैं। आपको पता होगा, अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान इत्यादि में। तो वहाँ पर मध्य प्रदेश में भाजपा ने मोहन यादव को नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। साथ में 2 डिप्टी सीएम भी बने हैं, यानी उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला। ओके। विष्णुदेव साय कौन है? ये छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री बने हैं। भारतीय जनता पार्टी के ये हैं, पूर्व सांसद। अब ये छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री बने हैं। अनुच्छेद 370 से संबंधित सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में एक फैसला सुनाया, जो कि सरकार के पक्ष में ही फैसला है। 5 जजों की पीठ ने धारा 370 को राष्ट्रपति द्वारा निरस्त करने के आदेश को वैध माना है। यानी अनुच्छेद 370 के ऊपर जो सरकार ने डिसीजन लिया था उसको ख़त्म करने का, वो जारी रहेगा। यानी उसमें कोई बदलाव नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट सरकार के साथ गई है। 5 जजों की पीठ याद कर लीजिएगा कौन कौन से इसमें जज थे। सबसे पहले तो मुख्य न्यायाधीश थे भारत के DY चंद्रचूड़, BR गवई, सूर्यकांत, संजय किशन और संजीव खन्ना। इन 5 जजों की खंडपीठ ने सर्वसम्मति से सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया। ओके। विनबैक्स 2023 ये क्या है? ये भारत और वियतनाम के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है। कहाँ पर शुरू हुआ है? हनोई में शुरू हुआ है। पोर्ट लामू ये केन्या का एक बंदरगाह है। चर्चा में है क्योंकि यहाँ पर भारतीय नौसैनिक जहाज INS सुमेधा ने यात्रा की। तो ये पूछ सकता है सीधा सीधा प्रश्न कि INS सुमेधा ने हाल ही में किस पोर्ट की या किस देश की यात्रा की? तो केन्या के पोर्ट लामू की। ओके। सुचितवा थीरम परियोजना ये केरल सरकार की परियोजना है। किस लिए? प्लास्टिक मुक्त तटों के लिए इस परियोजना को शुरू किया गया है। सुचितवा थीरम परियोजना केरल सरकार द्वारा। आगे बढ़ते हैं। कोंडोर क्या है? ये IBM द्वारा पहली 1000 क्यूबिट चिप है। क्वांटम कंप्यूटिंग चिप है, 1000 क्यूबिट की है। इसको हाल ही में लॉन्च किया किसने? IBM ने। और इसका नाम क्या है? कोंडोर। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सीधा सा प्रश्न पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा कोंडोर। इन्फिनिटी फोरम 2.0 ये हाल ही में गुजरात के अहमदाबाद में गिफ्ट सिटी में आयोजित हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधित किया। कहाँ पर हुआ? गिफ्ट सिटी। कहाँ पर? अहमदाबाद में। ओके। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 COP28 जो भी हाल ही में संपन्न हुआ, उसमें जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जारी किया गया। इसको आप सभी जानते हैं, जर्मन वॉच नामक एक संस्था है, उसके द्वारा जारी किया जाता है।
इस वर्ष इस सूचकांक में कुल 63 देश और यूरोपियन यूनियन की रैंकिंग को लिया गया। इस सूचकांक के अनुसार भारत 2023 में यानी इस वर्ष के सूचकांक में 7वें स्थान पर है। पिछले वर्ष भारत 8वें स्थान पर था, यानी भारत की रैंकिंग में सुधार हुआ है। आपको बता दें कि ये सुधार इसलिए भी और महत्वपूर्ण है क्योंकि अब वर्तमान में भारत विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया है, चीन को पीछे छोड़कर। ओके, पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर किसी को भी जगह नहीं मिली है, यानी फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड रैंक खाली है। ओके, निखिल डे ये भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता हैं, चर्चा में हैं क्योंकि अमेरिकी सरकार ने 2023 के लिए इनको अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी चैंपियन नामित किया है। किसको? निखिल डे को। दिनेश त्रिपाठी भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख होंगे। ये 4 जनवरी को ये पदभार संभालेंगे। कौन? दिनेश त्रिपाठी भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख होंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।